कांग्रेस के लिए बुरी खबर, फिर अपनों से हारी पार्टी, कांग्रेस का निकला दम, 10 जनपद पर पसरा मातम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस बीते करीब 6 महीने में फिर से पटरी से उतर चुकी है। लोकसभा के बाद हुए सभी विधानसभा चुनावों में पार्टी की बुरी हार हुई। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस वक्त उसे महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में अच्छी सफलता मिली थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 14 सांसद जीते थे, वहीं हरियाणा में उसे 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। पंजाब में भी उसे 13 में से 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिली, यानी इन तीनों राज्यों में उसे 26 सांसद मिले। बीते 6 महीने में इन तीनों राज्यों में चुनाव वो हारी है, लेकिन इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को बुरी हार झेलनी पड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी सिर पर है और इस बीच कांग्रेस के लिए एक और राज्य से बुरी खबर आई है। पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने शनिवार को पटियाला नगर निगम चुनाव में शानदार जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में कांग्रेस की स्थिति ठीक थी, वहीं जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा निगमों में छिटपुट हिंसा से प्रभावित चुनावों में त्रिशंकु जनादेश आया है। पटियाला के 60 वार्ड में से जो कांग्रेस के पूर्व सीएम से बीजेपी नेता बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का गृह इलाका यानी गृह क्षेत्र है। आम आदमी पार्टी ने 43 जीत दर्ज की है, यहाँ पर मतलब 43 पर कब्जा किया है, जो बहुमत के 31 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस और बीजेपी ने 4-4 वार्ड जीते, जबकि अकाली दल ने 2 में जीत हासिल की है। 7 वार्ड में चुनाव पहले ही स्थगित कर दिए गए थे। पार्टियों से मोहभंग का संकेत देते हुए दूसरे 4 निगमों में शहरी वोटरों ने किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। फगवाड़ा में पीछे रही आम आदमी पार्टी। 95 वार्ड वाले लुधियाना नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने 41 वार्ड जीते, जो बहुमत के 48 के आंकड़े से 7 कम है। कांग्रेस ने 30 वार्ड, बीजेपी ने 19, अकाली दल ने 2 और निर्दलियों ने 3 वोट जीते हैं। 50 संसदीय फगवाड़ा नगर निगम में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस से पीछे है, जहां जादुई आंकड़ा 26 का है। कांग्रेस के उम्मीदवार 22 वार्डों में जीते, जबकि आम आदमी पार्टी ने 12 और बीजेपी ने 4, बीएसपी ने 3 और शिरोमणि अकाली दल ने 3 और निर्दलियों ने 6 वार्डों में जीत हासिल की। अमृतसर में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से आगे रही। 85 वार्ड वाले सदन में कांग्रेस ने 38 वार्ड में जीत हासिल की। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने 24, बीजेपी ने 10 और शिरोमणि अकाली दल ने 4 और दूसरों ने 9 वार्ड में जीत हासिल की। 85 वार्ड वाले जालंधर नगर निगम में आम आदमी पार्टी 38 वार्ड के साथ सबसे ऊपर रही, यानी शीर्ष स्कोर रहा, लेकिन 43 के बहुमत के आंकड़े से 5 अंक वो पीछे रह गई। कांग्रेस ने 25 वार्ड में जीत हासिल की और बीजेपी ने 19, बीएसपी ने 1 और निर्दलियों ने 2 वार्ड में जीत हासिल की। 5 नगर निगमों का कुल मतदान प्रतिशत जो था वो 45.88% रहा। इसके अलावा फगवाड़ा में 55.21%, जालंधर में 50.27%, अमृतसर में 44.5% और लुधियाना में 46.95% और पटियाला में 32.95% मतदान हुआ। भगवंत मान के जिले में आप हारी। नगर परिषद चुनावों में आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक राजधानी संगरूर में हार गई। ये बहुत ही शर्मनाक है। बरनाला विधानसभा उपचुनाव के बाद ये उसकी लगातार दूसरी हार है। संगरूर में 10 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जो सीएम भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रमुख अमन अरोड़ा और वित्त मंत्री हरपाल चीमा का गृह जिला है। पटियाला में आपको मिली जीत। पंजाब के निकाय चुनावों में कांग्रेस को बुरी हार झेलनी पड़ी है। पटियाला के 60 वार्ड में से 43 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी को सिर्फ 4-4 सीटें मिली है। पटियाला पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्षेत्र रहा है। सीएम पद से हटाए जाने के बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लुधियाना के 95 वार्ड में से 41 पर आम आदमी पार्टी और 30 पर कांग्रेस को जीत मिली। यहाँ बीजेपी को 19 वार्डों में जीत मिली है। फगवाड़ा की 50 सीटों में से 22 पर कांग्रेस को और 12 पर बीजेपी को जीत मिली है। यहाँ बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। अमृतसर में 85 वार्ड हैं, जहां पर कांग्रेस को 38 और आम आदमी पार्टी को 24 सीटें मिली है। बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली है। जालंधर में 85 वार्ड है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 38 और कांग्रेस को 25 सीटें मिली है। यहाँ भी बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है, उसे 19 सीटें मिली हैं। यानी कुल मिलाकर जो पंजाब के निगम चुनाव के जो नतीजे आए हैं निकाय चुनावों के, वो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में पंजाब से उसके लिए खुशी आई है, जबकि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि कई ऐसे स्टेट है जहां पर बीजेपी
जो है वो आगे रही और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जिस तरह से पंजाब के निकाय चुनावों के नतीजे आए हैं, उससे कांग्रेस खेमे को जश्न नहीं बल्कि मातम मनाना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी को लगा है। महाराष्ट्र हरियाणा में कायम रहा मोदी मैजिक। विपक्ष के तमाम जतन महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के विजय रथ को रोक नहीं पाए। दोनों राज्यों में बीजेपी के सीएम बने। लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण मुद्दे की वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाली कांग्रेस इन राज्यों के चुनावों में बीजेपी से बुरी तरह हार गई। राहुल गांधी का संविधान वाला मुद्दा यहां सफल नहीं हो सका। मैट्रिक्स का सर्वे कहता है कि मोदी मैजिक के आगे विपक्ष पूरी तरह से पस्त हो गया। पीएम मोदी की लोकप्रियता ने महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों को लेकर मैट्रिक्स के जो सर्वे आए हैं वो कई बिंदुओं पर गौर करने वाले हैं, खासतौर से कांग्रेस के लिए, जिसमें पीएम मोदी का प्रभाव और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की बीजेपी को चुनौती देने में नाकामी भी शामिल है। ये सर्वे 25 नवंबर से 2024 और 14 दिसंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र और हरियाणा में किए गए। इसमें महाराष्ट्र में 76,830 और हरियाणा में 53,647 सैंपल लिए गए। आइए इस सर्वे के हर पॉइंट को आपको समझाते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता। सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि बेशक लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटें जीती हों, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक कायम रहा। लोगों में पीएम मोदी की छवि मजबूत और प्रभावशाली नेता की है। दोनों राज्यों की जनता मोदी की मुरीद है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में रहा। महाराष्ट्र में हुए सर्वे बताते हैं करीब 55% मतदाताओं ने पीएम मोदी की लोकप्रियता में उछाल पाया। हरियाणा में मोदी मैजिक का ये आंकड़ा 53% है, जो काबिले तारीफ है। संविधान पर कांग्रेस के नैरेटिव को झटका। सर्वे में ये बात सामने आई कि लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले आम चुनावों के मुकाबले बड़ी जीत करने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार गई, और इसकी वजह यह रही कि राहुल गांधी की वो स्क्रिप्ट यहां पर काम नहीं आई जो उन्होंने लोकसभा चुनावों में लिखी थी। कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी इतनी सीटें मिलने पर संविधान बदल देगी। ये बात महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में असर नहीं छोड़ पाई। इतना ही नहीं, इन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कृषि कानून और पहलवानों की समस्या जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में भी पूरी तरह से नाकामयाब रही। यानी किसान और पहलवानों का जो मुद्दा कांग्रेस ने बनाया, उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस नेतृत्व के बारे में लोगों की सोच। सर्वे बताता है कि राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा में भरोसे की बड़ी कमी देखी गई। पीएम मोदी के सामने भरोसेमंद विकल्प पेश करने में उनकी विफलता भी विपक्ष के खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह बनी। मतदाताओं में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर शक रहा। खासकर पीएम मोदी की मजबूत छवि के सामने राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से कटा हुआ माना गया। यानी यहाँ पर जमीन से जुड़े राहुल गांधी नहीं है, जो लगातार कैपिटल टीवी भी अपने सभी कार्यक्रमों में बताता है। उसी तरह से ये जो सर्वे है वो भी यही बता रहा है कि राहुल गांधी को ना तो हरियाणा में और ना ही महाराष्ट्र में जमीनी हकीकत का कोई भी ज्ञान था, कोई भी इल्म था, और उनकी जो रैलियां होती थी वो उनके नाम पे जरूर होती थी, भीड़ भी आती थी उन्हें देखने के लिए, लेकिन ये वोटों में तब्दील नहीं हुई। लोकसभा और विधानसभा में लोगों के विचार। ये भी बात सामने आई है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के काफी मतदाता जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया था, विधानसभा चुनाव आते आते वो बीजेपी के पक्ष में हो गए। इसके पीछे जो बड़ी वजह थी वो पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के काम थे, जो लगातार 10 सालों में पीएम मोदी ने काम किए थे। उन काम की सराहना की गई और विधानसभा चुनावों में यहाँ पर बीजेपी के जो काम थे वो काम कर गए और जो वोट था वो मजबूत हुआ। बीजेपी का रणनीतिक संदेश और नेतृत्व। सर्वे ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सियासी संदेश के प्रभाव पर भी गौर किया। एक हैं तो सेफ हैं के नारे को महाराष्ट्र और हरियाणा में जबरदस्त समर्थन मिला। पीएम मोदी के नेतृत्व में स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। इसके उलट कांग्रेस की बयानबाजी और आंतरिक कलह ने सिर्फ मतदाताओं को अलग थलग करने का काम किया। संगठन और योजनाओं की भूमिका। हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को कमान सौंपे थे। सर्वे में यह बात सामने आई कि नेतृत्व में बदलाव ने बीजेपी को फिर से भरोसा हासिल करने में मदद की और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर मजबूत नेताओं की मौजूदगी और चुनाव मैनेजमेंट ने पार्टी को ठोस आधार बनाने में मदद की। स्थानीय मुद्दों और योजनाओं की वजह से बीजेपी को लोगों का साथ मिला। दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार के कार्य चुनावी नतीजों पर प्रभाव रहा। तो कुल मिलाकर जो पंजाब से खबर आ रही है वो कांग्रेस के लिए एक बार फिर आत्ममंथन करने के लिए है। वैसे यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से कांग्रेस की कार्यशैली रही है, उसने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी कोई आत्ममंथन नहीं किया है।
अभी भी वो अपनी ही ढपली, अपना ही राग अलाप रही है, जबकि लगातार उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनावों में सिर्फ 99 सीटें जीतकर यहां पर राहुल गांधी अपनी छाती पीट रहे थे और लगातार मोदी को ललकार रहे थे, लेकिन यही ललकार अब उन पर भारी पड़ गई है और उन्हें लगातार एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी हार हरियाणा में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, जहां से कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया है। कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस पार्टी कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि उसे स्थानीय निकाय चुनावों में भी हार का सामना करना पड़ रहा है, वो भी उससे जो आम आदमी पार्टी, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है, उसके बावजूद यहां पर उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। अब 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। अगर उससे पहले कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत नहीं किया तो यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।